इंडिया दुनिया का 5th लार्जेस्ट डिफेंस स्पेंडर कैसे बन गया? क्या ये सिक्योरिटी की जरूरत है या पावर प्रोजेक्शन? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी क्रिटिकल टॉपिक का एनालिसिस करेंगे। किसी भी देश का डिफेंस एक्सपेंडिचर ना सिर्फ नंबर्स नहीं होते, बल्कि उसकी सुरक्षा नीति और इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा आईना होते हैं। भारत की इस स्ट्रैटेजिक पोजीशन और बढ़ते डिफेंस बजट के पीछे की असली कहानी क्या है, बिना किसी बायस के इसे हम पूरी तरह से वेरीफाइड डेटा और फैक्ट्स के लेंस से समझेंगे। वेलकम टू मेगामाइंड एकेडमी, जहां हम डिफेंस और इकोनॉमी को सिंपल तरीके से समझते हैं। आज के इस एनालिसिस का स्ट्रक्चर बहुत ही क्लियर रहेगा। हम इन 5 मेन पॉइंट्स को कवर करेंगे: ग्लोबल रैंकिंग्स और सिपरी डेटा, टॉप ग्लोबल स्पेंडर्स, द चाइना एंड पाकिस्तान थ्रेट, इंपोर्ट वर्सेस मेक इन इंडिया और फ्यूचर आउटलुक एंड मॉडर्नाइजेशन। तो चलिए सीधा चलते हैं हमारे पहले सेक्शन की तरफ, ग्लोबल रैंकिंग्स और SIPRI डेटा। अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि इन करोड़ों अरबों के डिफेंस बजट्स का डेटा और ग्लोबल रैंकिंग्स आखिर तय कहां से होती हैं? इसका सबसे ऑथेंटिक सोर्स है सिपरी, यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये एक इंडिपेंडेंट संस्था है जो पूरी दुनिया के मिलिट्री खर्च और हथियारों के ट्रेड को ट्रैक करती है। इन्हीं की रीसेंट रिपोर्ट ने हमारे सामने एकदम सटीक और वेरीफाइड नंबर्स रखे हैं। आइए अब थोड़ा मैक्रो लेवल पर देखते हैं और बात करते हैं टॉप ग्लोबल स्पेंडर्स की। दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री बजट्स के बीच का जो भारी अंतर है ना, वो सच में हैरान करने वाला है। ग्राफ में साफ दिखता है कि अमेरिका $954 बिलियन के साथ सबसे आगे है। उसके बाद चाइना 336 बिलियन पर है और फिर रशिया 190 बिलियन पर। दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ टॉप 3 स्पेंडर्स नहीं हैं, बल्कि ये तीनों देश मिलकर पूरे ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर का 51% से भी ज्यादा हिस्सा अकेले ही खर्च कर देते हैं। अब इस टॉप 5 लिस्ट में भारत की पोजीशन को डिकोड करते हैं। अमेरिका, चाइना और रशिया के बाद चौथे नंबर पर जर्मनी है 114 बिलियन के साथ, जिसने अपने बजट में एक बड़ा 24% का जंप लिया है। और ठीक उसके बाद 5वें नंबर पर है भारत। भारत ने भी अपने डिफेंस खर्च में 8.9% की एक सॉलिड बढ़ोतरी की है, जिससे हमारा कुल डिफेंस एक्सपेंडिचर अब $92.1 बिलियन तक पहुंच गया है और 5th ग्लोबल रैंक मजबूती से मेंटेन हुई है। अगर पूरी दुनिया का ओवरऑल ट्रेंड देखें तो ग्लोबल डिफेंस खर्च $2,887 बिलियन को टच कर गया है, जो दुनिया की कुल GDP का 2.5% है। 2009 के बाद से ये अब तक का सबसे बड़ा खर्च है। इसका मेन रीजन है रशिया यूक्रेन वॉर और दुनिया भर में बढ़ती हुई जियोपॉलिटिकल टेंशन। सोचने वाली बात है कि जब यूरोप के देश अपना बजट 14% तक बढ़ा रहे हों, तो अपनी नेशनल सिक्योरिटी को प्रायोरिटाइज करना हर देश की मजबूरी बन जाता है। ग्लोबल डेटा के बाद अब बात करते हैं उन ग्राउंड रियलिटीज की जो भारत के फैसले तय करती हैं, द चाइना एंड पाकिस्तान थ्रेट। यहाँ नंबर्स भारत की सुरक्षा चुनौतियों की पूरी कहानी बयान कर देते हैं। एक तरफ चाइना है जो $336 बिलियन खर्च करके सेकेंड रैंक पर बैठा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान है जिसका बजट भले ही सिर्फ $11.9 बिलियन हो, लेकिन उसने भी इसमें 11% का इंक्रीज किया है। बॉर्डर पर लगातार चलने वाला तनाव, चाइना के मिलिट्री बजट का विशाल आकार और पाकिस्तान का 2 फ्रंट थ्रेट फैक्टर, यही वो प्रैक्टिकल वजह हैं जिनके कारण भारत को अपनी मिलिट्री रेडीनेस लगातार बढ़ानी पड़ती है। कमेंट में बताओ, डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ना जरूरी है या इकोनॉमी पर फोकस होना चाहिए? चलिए अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एस्पेक्ट पर आते हैं, इंपोर्ट वर्सेस मेक इन इंडिया। ये डेटा पॉइंट एक बहुत बड़े पॉलिसी शिफ्ट का सबूत है। भारत अब दुनिया का नंबर 1 हथियार इंपोर्टर नहीं रहा, बल्कि खिसककर दूसरे नंबर पर आ गया है। 8.2% ग्लोबल शेयर के साथ इंपोर्ट अभी भी काफी बड़ा है, लेकिन फर्स्ट पोजीशन से नीचे आना ये साफ इंडिकेट करता है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन यानी मेक इन इंडिया डिफेंस पुश का असर अब ग्राउंड पर दिखने लगा है। इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। पिछले एक दशक में भारत ने रशिया पर अपनी हैवी डिपेंडेंसी को कैसे स्ट्रैटेजिकली कम किया है, ये उसका क्लियर प्रूफ है। 2011 से 2015 के बीच रशियन हथियारों पर यह निर्भरता 70% हुआ करती थी। फिर 2016 से 2020 में ये गिरकर 51% हुई और अब 2021 से 2025 के पीरियड में ये सिर्फ 40% रह गई है। भारत अब फ्रांस, इजराइल और अमेरिका जैसे देशों से अपने वेपन्स डाइवर्सिफाई कर रहा है और साथ ही घर पर भी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रहा है। अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे क्रिटिकल सेक्शन पर, फ्यूचर आउटलुक और आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन। इस साल के डिफेंस बजट का ये स्पेसिफिक नंबर 2.19 लाख करोड़ रुपए बहुत मायने रखता है। भारत का कुल डिफेंस बजट तो 7.5 लाख करोड़ रुपए का है, लेकिन उसमें से ये जो कैपिटल आउटले है ना, ये पूरी तरह से सिर्फ सेना के मॉडर्नाइजेशन के लिए रिजर्व रखा गया है।
अब ये पैसा खर्च कहाँ होगा? ये सीधा इन क्रिटिकल फोकस एरियाज में इन्वेस्ट किया जाएगा। एडवांस्ड फाइटर जेट्स और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स खरीदने में, नेवी की ताकत बढ़ाने के लिए नई वॉरशिप्स और सबमरीन्स में, ड्रोन्स और अनमैन्ड सिस्टम्स में, जो आज हर वॉर जोन की बुनियादी ज़रूरत बन चुके हैं, और सबसे ज़रूरी स्मार्ट वेपन्स और स्पेस वॉरफेयर टेक्नोलॉजी में। आज का युद्ध सिर्फ ज़मीन पर नहीं लड़ा जाता, और भारत फ्यूचर वॉर्स के लिए खुद को इसी मल्टी डिसिप्लिनरी तरीके से तैयार कर रहा है। स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिर्फ मिलिट्री नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक पावर का हिस्सा है। क्या भारत की ये बढ़ती डिफेंस कैपेबिलिटी आने वाले दशकों में उसे एक ग्लोबल सुपर पावर के रूप में स्थापित कर पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय की दिशा तय करेगा। मेगामाइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।